आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंबर प्ले। इस चैप्टर में देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। नंबर्स के बारे में थोड़ी सी इसमें बात होगी। हम जानते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे हम नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम नंबर्स को ऑपरेशंस होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उनमें यूज कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनसे सोल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उन नंबर्स के साथ थोड़े से कुछ गेम्स खेलेंगे। बहुत सारे नंबर्स हमारे आसपास हैं उनको देखेंगे, उनके जो पैटर्न्स हैं उनको नोटिस करेंगे और यूज करेंगे कि उन नंबर्स को कैसे नए नए ऑपरेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहां पर आप नंबर्स यूज करते हैं। ऐसी 5 सिचुएशन की लिस्ट आपको बतानी है और उसके बाद आप अपने क्लासमेट्स की लिस्ट भी देखिए, डिस्कस कीजिए क्या है। आप मुझे चैट बॉक्स में भी बताइए नंबर्स हम लोग कहां पर रियल लाइफ में यूज करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। व्हाट दीज नंबर्स आर टेलिंग अस। आपको देखो, एक चिल्ड्रन में पार्क खड़े हैं बच्चे लाइन से और उनके ऊपर सबके पास एक नंबर लिखा है यहाँ पे 02110210। आपको क्या लगता है ये नंबर में कुछ कुछ खास है क्या, या बस ऐसे ही 012 लिख दिया? सोच कर देखिए इसके बारे में, आप थोड़ा सा सोचिए। फिर से मैं आपको पास से दिखाता हूं। इसका मतलब ये है कि इनकी पहले तो बात इनकी हाइट से कुछ रिलेटेड है, और वो क्या है वो मैं बताता हूं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस चाइल्ड के सर पर 1 लिखा है उसका मतलब क्या है? 1 लिखने का मतलब ये है कि उस चाइल्ड से बड़ा सिर्फ एक इंसान लंबा है जो उसके बराबर में खड़ा है। जैसे ये वाले बच्चे के ऊपर 1 लिखा है, तो इससे बड़े कितने लोग हैं जो इसके बराबर में खड़े हैं? एक ये वाला इंसान इससे बड़ा है ना, तो इसके ऊपर 1 लिखा। अब ये वाला जो सेकंड वाला है इसके ऊपर 0 लिखा है, इसका मतलब कि इससे बड़ा कौन है? इसके बराबर वाले लोगों में से लेफ्ट राइट में देखना है। इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर 0 लिखा है। अभी जो थर्ड बच्ची है इसके ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर, ये थर्ड बच्ची के ऊपर 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? जो इसके बराबर वाले लोग हैं दोनों ही इससे लंबे हैं, बड़े हैं। इसी तरह से फोर्थ बच्ची के ऊपर क्या लिखा है? 0, क्योंकि इसके बराबर वाले लोग जो है वो इससे, कोई भी इससे बड़ा नहीं है। इसी तरह आगे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स हमें बता रहे हैं जिसके भी ऊपर लिखे हैं कि उसके बराबर वालों में से कितने लोग उससे बड़े हैं। ठीक है, अब इसी गेम के बेस पर आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे खड़े होकर अपने आप को एक दूसरे को नंबर दे सकते हैं। इसी के बेस पर हम आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि जो लास्ट में बच्चा खड़ा है, ये वाला जो एंड में खड़ा है, ये वाला और ये वाला, इनके ऊपर कभी 2 नंबर आ सकता है क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। अगर इनके ऊपर 2 नंबर आएगा इसका मतलब इनके दोनों तरफ वाले लोग इनसे बड़े होने चाहिए। लेकिन दोनों तरफ भी, जो एंड में खड़ा है इसके दोनों तरफ लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? एंड का मतलब ये है कि उसके एक तरफ लोग है, दूसरी तरफ तो कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब इनके सर के ऊपर कभी भी 2 नंबर नहीं आ सकता। मैक्सिमम क्या है? 1 नंबर ही आ सकता है। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आंसर हो गया नो, कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखिए, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। क्या हम इन सबको ऐसे लाइन से खड़ा कर सकते हैं क्या कि सब के सब जो है सबके ऊपर 0 आए? 0 का मतलब क्या है कि उनमें से कोई भी, जो सब के सब लोग ऐसे खड़े हों कि उसके बराबर वाले में कोई भी उससे बड़ा ना हो। अब ऐसे भाई कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये छोटे वाली गुड़िया है, इसको हम कहीं पर भी खड़ा कर दें, इसके बराबर में कोई ना कोई तो इससे बड़ा हो ही जाएगा ना। अगर मैं इसको कॉर्नर में भी खड़ा करता हूं तो इसके लेफ्ट साइड वाला या फिर राइट साइड वाला इससे बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो सबके ऊपर 0 0 सिर्फ 0 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे बराबर में खड़े हों और वो दोनों बिल्कुल सेम नंबर का है? अब देखिए, ऐसा कैसे होगा? अगर मैं कहूं 2 बच्चों की हाइट बिल्कुल एक जैसी है, 2 बच्चों की हाइट बिल्कुल एक जैसी है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई वो बिल्कुल उस दोनों का नंबर सेम हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी और इसको भी बराबर में खड़ा कर दूं, एकदम बराबर में, तो क्या होगा? इन दोनों के से बड़ा कौन होगा? इन दोनों से बड़ा तो कोई भी नहीं होगा, है ना। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि इन तो दोनों के ऊपर 0 0 नंबर आ सकता है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, दीज आर देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट। अभी इस डायग्राम से हम अलग बात कर रहे हैं ना।
5 बच्चे हैं जिनकी सबकी हाइट अलग अलग है, क्या उनको आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं कि उनमें से 4 लोग तो कहें कि भाई हमारे ऊपर 1 है और लास्ट वाला कहे 0 है। अब दूसरे ग्रुप की उन्होंने बात की, तो क्या 5 बच्चों को आप ऐसे खड़ा कर सकते हो? भाई देखो, पहला बच्चा खड़ा किया, दूसरा उससे बड़ा हुआ, तीसरा उससे बड़ा हुआ, चौथा उससे बड़ा हुआ, पांचवा उससे बड़ा हुआ। अब 5 बच्चे ऐसे खड़े कर दिए मैंने, तो अब क्या होगा, जो पहले वाला बच्चा होगा वो तो कहेगा 0, क्योंकि इसके बराबर में कोई इससे बड़ा नहीं है। इस वाले से बड़े कितने हैं? 1 है। इस वाले से बड़े कितने हैं? 1। इस वाले से बड़े कितने हैं? 1 है। और इस वाले से बड़े कितने हैं? 1 है। लेकिन लास्ट वाला भी क्या कहेगा? लास्ट वाले से बड़े कितने हैं? इसमें 1 आएगा, लास्ट वाले से बड़े 0 है ना? तो इसमें पहले के जो 4 बच्चे होंगे, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, नंबर दिया है, सबसे पहले से बड़े कितने हैं उसके बराबर में? उसके बराबर वाला बड़ा है। दूसरे वाले से भी बराबर वाला बड़ा है, तीसरे वाले से भी बराबर वाला बड़ा है, चौथे वाले से बराबर वाला भी बड़ा है, और जो लास्ट वाला है उससे कोई भी बड़ा उसके बराबर में नहीं खड़ा, इसलिए उसके ऊपर 0 आ गया। तो हाँ, ये जो वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में यस हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अब एक बार। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन सब के ऊपर 1 1 1 आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 2 बच्चों को भाई बराबर में खड़ा किया, तो उसमें से एक के ऊपर 1 आ गया, तो क्या हो सकता है? कोई तो एक छूट जाएगा ना, जो कॉर्नर वाला है। सबके ऊपर 1 आ जाएगा तो भाई कैसे पता चलेगा कि कौन किससे बड़ा है? तो सबके ऊपर 1 वाला तो पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ का आंसर हो गया नो। क्वेश्चन 6 देखिए, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? वाई एंड वाई नॉट? अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम बच्चों को खड़ा करना चाहें तो कैसे खड़ा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बच्चों को ऐसे खड़ा करूंगा, ये सबसे छोटे वाला, ये सबसे बड़े वाला खड़ा किया, उससे छोटे वाला, उससे भी छोटे वाला, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अब इनकी नंबरिंग कैसे होगी? सबसे पहले वाले से कितने लोग उससे टोलर हैं? उसके बराबर में कोई भी उससे टोलर नहीं है। सेकंड वाले से कितने लोग टोलर हैं? उसके लेफ्ट साइड वाला टोलर है। बीच वाले से कितने लोग टोलर है? उसके दोनों तरफ वाले ही लोग टोलर हैं, तो इसलिए वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? वहां पे उसके लिए मैं 2 लिख दूंगा। फोर्थ वाले से कितने लोग टोलर हैं? उससे बड़ा 1 है। और जो लास्ट में खड़ा है उससे टोलर कितने हैं? उससे तो कोई भी बड़ा नहीं है। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बन गया? 0 1 2 1 0। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न मेरे पास पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? आपको 5 लोगों को ऐसे खड़ा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो नंबर है वो 2 का है। तो अब इसको खड़ा कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे उसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैक्सिमम बच्चों से हमको 2 कहलवाना है। ठीक है, तो पहले को मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, दूसरे को मैं छोटा बना देता हूँ। अब पहले वाले के ऊपर तो हम 2 नहीं लिख सकते, एंड पॉइंट पे 2 कैसे लिखेंगे? क्योंकि उसी एक तरफ ही बच्चा खड़ा है। अब मैंने तीसरा बच्चा जो बड़ा है वो बड़ा बना दिया, ताकि बीच वाले के भी दोनों तरफ लंबे हो जाए। अगला बच्चा मैंने फिर से छोटा बनाया और लास्ट वाला बच्चा मैंने लंबा बना दिया। अब इसमें कितने लोगों के सर पे 2 लिखा जाएगा? फर्स्ट वाले बच्चे के पास क्या आएगा? 0, कोई भी उससे बड़ा नहीं है। दूसरे वाले बच्चे से बड़े कितने हैं? दोनों तरफ उससे बड़े ही हैं, तो 2 आ गया। तीसरे वाले बच्चे से बड़े कितने हैं? कोई भी उससे बड़ा नहीं है, बराबर बराबर में। फोर्थ बच्चे से कितने बड़े हैं? दोनों लोग बड़े हैं लेफ्ट राइट साइड वाले, तो 2 आ गया। और ऐसे ही लास्ट वाले बच्चे से कोई भी टोलर नहीं है, इसलिए उस पर भी 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने डायग्राम आपको बच्चों को बताया कैसे खड़ा करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे सुपर सेल्स क्या होते हैं।